एमपी के जबलपुर के बाल गृह गोकलपुर के अधिकारियों की मेहनत रंग लाई है। बाल गृह में 3 साल पहले मिले एक बच्चे को उसके परिजनों के हवाले किया गया है, जिसके लिए लगातार बाल गृह के अधिकारियों द्वारा प्रयास किए जा रहे थे। दरअसल मामला यह है कि जम्मू कश्मीर के सांभा इलाके का एक बच्चा 12 साल की उम्र में जम्मू कश्मीर से चेन्नई पहुंच गया। चेन्नई में 9 महीने रहने के बाद वह जबलपुर ट्रेन से आया था, जिसके बाद जबलपुर स्टेशन में आरपीएफ द्वारा उसे पकड़कर बाल गृह में भेजा गया। बाल गृह के कर्मचारियों द्वारा जब बच्चे का आधार कार्ड बनवाया जा रहा था, तब 3 से 4 बार आधार कार्ड रिजेक्ट हुआ। फिर फिंगरप्रिंट के माध्यम से बच्चे का आधार कार्ड निकलवाया गया। तब वह बाल गृह के अधिकारियों को पता चला कि यह बच्चा जम्मू कश्मीर के सांभा इलाके का है। बाल गृह के अधिकारियों द्वारा जम्मू कश्मीर के बाल गृह से संपर्क स्थापित किया गया। फिर स्थानीय पुलिस की मदद से बच्चे के परिजनों की तलाश की गई, जिसके बाद बाल गृह के अधिकारियों की मेहनत रंग लाई और बच्चे के परिजनों के साथ लेने के लिए जबलपुर पहुंचे और बच्चे को अपने साथ जम्मू कश्मीर ले गए। वहीं बाल गृह के अधिकारियों का कहना है कि जब बच्चा जबलपुर आया था तब उसकी उम्र 12 साल की थी और वह अपना पता भी सही से नहीं बता पा रहा था, जिसके बाद कड़ी मेहनत के बाद बच्चे के परिजनों का पता लगाया गया और बच्चे को परिजनों के सुपुर्द किया गया। जी, बच्चा अपने चेन्नई से जबलपुर आया था, क्योंकि उसका जबलपुर में पहले का बैकग्राउंड था, इसलिए बच्चे ने बड़ी मुश्किल से जबलपुर का नाम लिया होगा। तो लगभग 9 महीने बच्चे चेन्नई में रहा, उसके बाद जबलपुर बाल गृह में आया। विशेष प्रयासों में, क्योंकि 1.25 साल इधर पे रहा बच्चा, और बहुत विशेष समिति और बाल गृह के विशेष प्रयासों से बच्चा एड्रेस नहीं वेरीफाई कर पा रहा था। फिर उसका बार बार आधार वेरिफिकेशन करवाया गया, तो फिंगर से उसका एड्रेस वेरीफाई हुआ और जिससे पता पड़ा कि वह सांभा जम्मू कश्मीर से है। उसके बाद वहाँ की संबंधित ज़िले की CWC से एक चर्चा की गई और उसमें उधर की जो अध्यक्ष महोदया थी, उन्होंने तुरंत बच्चे का SIR करने के बाद बच्चे को ढूंढा, जहाँ बच्चे के परिवार को ढूंढा और परिवार को सूचना मिली। उसके प्रमाणित दस्तावेज उनने CWC जबलपुर से शेयर किए। उनके आधार पे उसके परिवार को इधर बुलाया गया। बड़ा द्रवित माहौल था। बच्चा एक परिवार से मिला, एक बहुत ही इमोशनल, चूँकि बच्चा इतने समय तक की अपना एड्रेस नहीं बता पा रहा था और उनके परिवार भी प्रयासरत थे काफ़ी समय से, और जब उनका मिलन हुआ तो वह एक बहुत द्रवित और इमोशनल और संवेदनशील माहौल था। और फिर उसको समिति ने उसको ऑर्डर करके परिवार को सौंपा। जब 2018-19 से जब अपने गृह से वो भागा था, तो लगातार प्रयास चल रहे थे उसके परिवार के ढूंढने के। जब वो चेन्नई से आया तो उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। उसका डॉक्यूमेंट बनवाने आधार कार्ड बनवाया गया, तो उसमें पाया गया कि बच्चे का आधार कार्ड ऑलरेडी है, तो उसके बायोमेट्रिक मैच नहीं हो रहे थे, इसलिए आधार कार्ड निकल नहीं रहा था। बार बार प्रयास करने से उसका आधार कार्ड निकला। आधार कार्ड निकलने के 6 महीने के अंदर बच्चे को उसके एड्रेस को वेरीफाई करके उसकी गृह वापसी करा दी गई। समिति लगातार बच्चों को रिहैब करती है, उनके सर्वोत्तम हित में काम करती है और लगातार अंतिम प्रयास तक लगी रहती है उनको रिहैब करने के लिए। मैडम, ये घटना पहली है या पहले भी नहीं ऐसा हो चुका है कि हम लगातार इसी तरीके से ही काम करते हैं और कई बच्चे 6 साल 8 साल बाद कभी वो काउंसलिंग के द्वारा, कभी कभी वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं उसके आधार पर, या कुछ उनका ऐसा ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट मिलने की वजह से वो परिवार में रिहैब हो जाते हैं। ये नाम बताएं। मैं विनीता शर्मा, सदस्य CWC। ये कहना चाहती हूँ कि समितियाँ तो आएंगी और जाएंगी, समितियाँ आती रहेंगी, अपना कार्य करती रहेंगी, लेकिन इस समिति में मैं यहाँ पर यदि आई हूँ तो मुझे एक अलग सा अनुभव प्राप्त हो रहा है कि इन बच्चों के साथ बड़ी संवेदनशीलता के साथ काम करना होता है, जो हमारे व्यवहार में भी काफ़ी परिवर्तन ला रहा है और हम चेंज देख रहे हैं और बड़ी संवेदनशीलता और मानवता के साथ कार्य करना पड़ता है। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी का विषय था कि ये 3 साल बाद बच्चा यदि अपने माँ से मिल रहा था, जिसको कि वो मृत घोषित कर चुका था, तो माँ से मिलना तो आप कोई भी अकल्पनीय है। जब वो मिल रहा था तो हम सभी भावुक थे और उसकी माँ की जो हाल थे वो भी हम आंखों से देख रहे थे। तो ऐसे जो नज़ारे हैं, हम मैं चाहती हूँ कि ये बार बार ये नज़ारा हमारे सामने आए और हर बाल गृह का बच्चा अपने परिवार में जाए, अपनी माँ पिता से मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, पोस्टर न्यूज़।